भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने। हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने। एक और मेरी दो जवान बेटियां हैं, तो एक और मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी होने वाली है। इनकी शादी में खर्चा करूं या अपने बच्चे की पढ़ाई में पैसा लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा। आखिरकार करूं तो करूं ही क्या। पापा, मैं पास हो गया पापा। आपको पता है मेरे 90% बने हैं। अब मैं शहर जाऊंगा और यूपीएससी की तैयारी करूंगा, कलेक्टर बनूंगा। पापा, क्या आप मुझे भेजेंगे शहर? क्यों नहीं बेटा, आखिरकार मैं तेरे पढ़ाई के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। तू तैयारी कर, मैं तेरे फीस के बंदोबस्त करता हूँ बेटा, तू तैयारी कर। ठीक है पापा, मैं शहर जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, अब तो बेटे की फीस भी भरनी है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। करूं तो करूं क्या। पहले बेटियों का ब्याह करूं या बेटे की फीस। अब बेटा शहर जाकर पढ़ाई करने की कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही कुछ बताओ। करना क्या है, बेटे को तो पढ़ाना ही है। बेटियों की शादी तो कुछ महीने बाद कर देंगे, ये तो समाज है, कहता रहता है बेटे को तो पढ़ाना ही है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारे गहनों को और खेत को पहले ही बेच चुका हूं। अब मेरे पास कुछ साधन भी तो नहीं है। अब ये छोटा सा घर है, क्या मैं इसे भी गिरवी पे रखूं। अब तो यही माध्यम बचा है कि मैं इस घर को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आऊं और अपने बेटे की फीस भर दूं। तुम क्या कहती हो? जो आपको अच्छा लगे, बेटे को तो पढ़ाना ही है। ठीक है, अगर तुम इसमें सहमत हो तो मैं जरूर अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, जरूर मैं बंदोबस्त करूंगा। सोचता हूं क्या करूं। राम राम ठाकुर साहब। राम राम मुरारी, राम राम। राम राम मुरारी, कई दिनों बाद दिखा है तू तो। लगता है मेरे पैसे चुकाने आया है मुरारी। नहीं मालिक, आप तो जानते हैं कि इस बार अभी फसल हुई नहीं। फसल आते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी दो जवान बेटियां घर में कुंवारी बैठी हैं, उनकी शादी भी करनी है और अब बेटा भी शहर जाकर पढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो उसकी मोटी फीस भी भरनी है। मालिक, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मालिक। पैसे? मुरारी, मैंने तेरे को पहले ही कई पैसे दे रखे हैं, पर तूने मेरे अभी तक एक भी रुपया नहीं लौटाया है। अब और मैं तुझे कहाँ से पैसे लाके दे दूं, बता। मालिक, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक, धीरे धीरे। फसल होते ही सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मालिक। ठीक है मुरारी, ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, एक मेरी शर्त है। 4 महीने बाद तुझे मेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे, ठीक है ना? पिछले और अब के पैसे ब्याज सहित। ठीक है मालिक। इसे 4 लाख रुपए लाकर दे दे अभी के अभी। जी मालिक। और समर सिंह इसे घर के कागजात दे ले अभी। धन्यवाद मालिक, आपने मेरी मदद की। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मालिक, जल्दी। ठीक है मुरारी, 4 महीने बाद मुलाकात होगी अब। ठीक है मालिक। राम राम मुरारी। राम राम मालिक। 4 महीने बाद। अरे ठाकुर साहब, राम राम। आइए ठाकुर साहब, आइए, बैठिए। राम राम मुरारी, राम राम। पता है ना, 4 महीने का वक्त दिया था तुझे। जी मालिक, पता है। मुरारी, 4 महीने की मोहलत दी थी, पैसे मेरे। मालिक, क्या करूं, इस बार फसल भी तो अच्छी नहीं हुई। अगर फसल अच्छी हुई होती तो मैं आपके सारे पैसे लौटा देता मालिक। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मालिक, सारे पैसे लौटा दूंगा। मुरारी, मोहलत कुछ नहीं है, पहले मैं कई बार तुझे वक्त दे चुका हूँ, ठीक है, पर तू पैसे नहीं लौटा रहा है। अब भी मैं तेरे को 2 महीने का वक्त देता हूँ, नहीं तो तेरा घर जाएगा ही। मेरे सारे के सारे पैसे मैं ब्याज सहित लूंगा तुझसे। ठीक है मालिक, प्रयास करता हूं कि मैं आपके सारे पैसे चुका दूं, जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक। कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मुरारी, 2 महीने तक का वक्त है, अब पैसे लौटा देना मेरे, ठीक है? 2 महीने बाद वापस मुलाकात होगी तुझसे। ठीक है मालिक। राम राम मुरारी, राम राम। राम राम मालिक।
कचुल्ला शर्म है कोनी। दोनों छोरियां जवान हो रही है, पता नहीं कौन सा गुल खिलाया हो जो उनका ब्याह भी नहीं हो रहा हो। कचुल्ला शर्म है कि नहीं? यह ब्याह करेगी या नहीं? बाकी थारी मर्जी है, गाँव में खूब बात बन रही है। अरे भाई मुरारी भाई, घर में दो जवान छोरियां बैठी हुई हैं, तो लास्ट शर्म है कि ना इनको ब्याह व्याह करना होगा ना भाई। गाँव में घनी बात बन रही थे भाई मुरारी, ब्याह व्याह करना होगा ना छोरियां को। क्या पापा अरे मुरारी मेरे पैसे, मुरारी मेरे पैसे लौटा, मुरारी मेरे पैसे, मुरारी मेरे 4 लाख रुपए, मुरारी मेरे पैसे लौटा, मुरारी मेरे पैसे लौटा। बस! कहां से लाऊं मैं पैसे? कैसे चुकाऊं मैं आपके पैसे? घर से बाहर निकालता हूं तो इस समाज के ताने। कैसे करूं बेटियों का ब्याह? अरे क्या बिना पैसों के कोई जिंदगी नहीं? एक और देखता हूं तो बेटे के फीस के पैसे कहां से करूं मैं? अरे कैसा पिता हूं मैं जो अपने बच्चों को ना तो अच्छे से पढ़ा सका, ना उनका लालन पालन कर सका। क्या करूं मैं? अपने परिवार को ना ढंग से, ना अपने परिवार को ढंग से पालन पोषण कर सका। हे भगवान, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जी सकता मैं इन तानों के बीच, नहीं जी सकता मैं इस कर्ज के बोझ के नीचे दबे। अब मुझे माफ करना भगवान, मैं नहीं जी सकता। पिताजी ने आत्महत्या कर ली बेटा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ, आपने कम से कम एक बार तो मेरे को बताया होता तो पापा आज हमारे साथ होते माँ। पर कोई बात नहीं माँ, मैं दोनों बहनों की शादी मैं करवाऊंगा, अपने घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा और मैं चुकाऊंगा लोगों का कर्जा, मैं उठाऊंगा सारी जिम्मेदारी। अरे ये मुरारी, ये कैसे हुआ? अरे मरने से पहले एक बार मेरे पैसे तो चुका देता, मेरे पैसे भी डूब गए। ठाकुर साहब, ये तो मर गया, वसूली का दूसरा भी रास्ता है। मुरारी, पैसे नहीं चुकाए तूने, चलो। माइक दे रहे, माइक। इस तरह से ना जाने हर साल कितने ही किसान और मजदूर आत्महत्या करते हैं। ना जाने कितने ही माँ बाप इस कर्ज के बोझ के नीचे दबकर अपने प्राण हड़ लेते हैं। आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार? आप या आप? नहीं, यह पूरा समाज, हम सब जिम्मेदार हैं। हम पूरा समाज इसका जिम्मेदार है, क्योंकि अगर इस देश में निःशुल्क शिक्षा और इन फिजूल खर्चियों को रोक दिया जाए तो इन आम मजदूर, आम किसानों पर इस तरह का बोझ ना बने और इस तरह की आत्महत्याएं ना हो। ये तो कुछ नहीं, आगे देखिए। अरे सुरेंद्र, तू यहाँ
तू शहर गया था ना पढ़ने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, क्या हुआ तेरी पढ़ाई का भाई? अरे क्या करूं भाई, पिताजी के चले जाने के बाद दोनों बहनों की शादी करना, माँ का दवाई दिलाना माँ को, और लोगों का कर्जा चुकाना, सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। अब बता, मेरे पास तो यही एक चारा है, मैं क्या करूं? भाई कर्जे वर्जे की छोड़, अब तुझे पढ़ाई करनी है ना, बिल्कुल फ्री पढ़ाई होगी। मैं तुझे बताता हूँ, एक पहल इंडिया निशुल्क कोचिंग पूरे राजस्थान प्रदेश भर में, जहाँ यूपीएससी तक की बिल्कुल निशुल्क शिक्षा दी जाती है भाई। यहीं तक की आईएएस, आरएएस, एसएससी, आईआईटी, जेई, नीट, रीट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बिल्कुल फ्री तैयारी की जाती है। और वहाँ मास्टर तो पढ़ाते ही हैं, फ्री में किताबें भी दी जाती है, लाइब्रेरी भी फ्री। भाई तू जाके वहीं दाखिला करवा, आपको बड़े से बड़े कलेक्टर वहाँ आते हैं निशुल्क कक्षाएं लेने के लिए। भाई मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन तू मेरे को ये बता मैं जाऊं कैसे? भाई कुछ नहीं करना है, बस तेरे को टेलीग्राम पर एक पहल इंडिया का चैनल है, उसमें जाके फॉर्म भर दे, बस तुझे उसके बाद अपने कागजात लेकर उसी ऑफलाइन सेंटर पर पहुंच जाना है, तेरा एडमिशन हो जाएगा। 2 लाख रुपए बच जाएंगे तेरे। और नहीं तेरे पिताजी ने जैसे आत्महत्या की है, किसी दूसरा मजदूर ऐसे आत्महत्या नहीं करेगा, कोई किसान ऐसे आत्महत्या नहीं करेगा। सभी बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, इसीलिए सबको फ्री पढ़ाएंगे और 2-2 लाख बचाएंगे। तू भाई जाके वहीं दाखिला करवा, समझ गया मेरी बात? हाँ भाई समझ गया, लेकिन तू ये बता ये काम कर कौन रहा है? एक पहल इंडिया निशुल्क कोचिंग जो पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष देव अमित सिंह जी चला रहे हैं, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। देव अमित सिंह जी जो बड़े से बड़े कलेक्टरों को आपको कोचिंग दिलवाएंगे, कलेक्टर लेकर आएंगे और आपको कोचिंग दिलवाएंगे, आईएएस अफसर लेकर आएंगे, आपको कोचिंग दिलवाएंगे, बड़े से बड़े अधिकारियों द्वारा तुम्हारी निशुल्क शिक्षा होगी। वर्तमान समय में 5000 बच्चे बिल्कुल फ्री कोचिंग ले रहे हैं। निशुल्क कोचिंग, निशुल्क पुस्तक योजना। कोई भी बच्चा अब प्राइवेट कोचिंगों में नहीं जाएगा। प्राइवेट कोचिंगों में फीस का झंझट बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। हाँ बिल्कुल खत्म मेरे भाई, बिल्कुल खत्म। प्राइवेट कोचिंगों में फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब आज से कोई मजदूर फांसी नहीं लगाएगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। निशुल्क कोचिंग में दाखिला हो जाएगा भाई तेरा। टेलीग्राम पर फॉर्म जरूर भर लेना भाई। ठीक है भाई, मैं जरूर जाऊंगा। धन्यवाद भाई। राम राम, राम राम। कोई काम हो तो जरूर बता देना। ठीक है भाई, ठीक है। मम्मी मम्मी देख मैं 10th में पास हो गई, मेरे इतने अच्छे नंबर आए। मम्मी मैं अफसर की तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे शहर भेज दो मम्मी। बेटा मैं तो भेज दूंगी, पर तेरे पिताजी का पता नहीं वो भेजेंगे या नहीं। माँ आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने, आप भेज दीजिए ना मुझे शहर। तेरे पिता को आने दे, शाम को बात करती हूँ। माँ दीदी को शहर भेज दीजिए ना, अगले साल मेरी भी 10th पास हो जाएगी, मैं भी शहर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तेरे पिताजी को आने दे, शाम को मैं बात करती हूँ। अजी सुनते हो, अपनी बेटियों की 10वीं पास हो गई है और वो शहर जाकर पढ़ना चाहती है और अफसर बनना चाहती है, उन्हें भेज दीजिए ना। तू आते ही मेरा दिमाग खराब कर देती है। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या करेंगी वो पढ़ लिख कर? आखिरकार जाना तो उन्हें पराई घर है ना, पराया धन है। उन्हें घर का काम काज सिखा ताकि ससुराल में जाकर पीहर का नाम तो रोशन करेंगी। समझ ले एक बात, इस पढ़ाई बड़ाई का झंझट छोड़ और उनको कह घर का काम काज सीखेंगी। तो दिक्कत क्या है, वो पढ़ लिख लेगी, अफसर बन जाएगी तो उनकी घर गृहस्थी बच जाएगी और अच्छा ससुराल मिल जाएगा। अरे क्यों दिमाग खराब कर रही है? मैं तुझे एक बात और बता दूं, मैं उनके लिए लड़का देख रहा हूं और जल्दी जल्द उनका विवाह करूंगा। तू भी कान खोल कर सुन ले, उनसे भी कह देना। और याद रहे तू भी ब्याह की तैयारी कर। आज के बाद पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं होगी, केवल मेरा छोरा ही पढ़ेगा। पापा मम्मी आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप दोनों की वजह से न तो मैं पढ़ पा रहा हूँ और न ही लिख पा रहा हूँ। शाबाश बेटा, तू पढ़, कोई दिक्कत नहीं। क्या करूँ मैं तो? माँ आप रो
बोले क्यों? पिताजी ने क्या बोला? वो मुझे भेजेंगे ना सर। अरे बेटी, तेरे पिताजी ने तुझे शहर भेजने के लिए मना कर दिया, ऐसे बोल रहे। तेरी बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? करना तो चूल्हा चौका ही है ना। और तेरी शादी करना चाहते हैं? माँ मुझे नहीं करनी शादी, मैं तो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती हूँ। वो तो तेरे लिए लड़का ढूंढने लगे, करूँ भी क्या? उनके ऊपर तो ना जा सकती हूँ मैं। नहीं माँ मुझे नहीं करनी शादी, मैं तो पढ़ लिख कर अफसर ही बनूंगी माँ। बेटा अब तेरे पिताजी के ऊपर तो ना जा सकते हैं। शादी का मंडप ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम तन्नो हरि प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। कुछ समय बाद आप दारू क्यों पीते हो? आपने पढ़ा नहीं है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? तुझसे पूछ के थोड़ी पीऊंगा। कौन सा तेरे बाप ने मेरे को दहेज में पैसे दिए थे? अपने पैसों की पी रहा हूँ। तू ज्यादा ही चक्कर चक्कर करने लग गई आजकल। ट्रेन ट्रेन चलो माँ। हाँ बेटी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। तेरी रोने जैसी आवाज क्यों आ रही है बेटी? माँ आपने मुझे ऐसे घर में दे दिया जहाँ सुबह उठते ही पहले मुझे दहेज के ताने सुनने पड़ते हैं। वो सुबह पहले दारू पी के रोज मुझे मारते हैं। माँ आपने पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी माँ, ऐसे घर में देके। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? आते ही दिमाग खराब कर देती है। तो क्या करूँ? आपके कर्मों का भुगत रही है मेरी बेटी। उसे वो भेड़ोड़ा मिल गया, वो पीटता है सारे दिन, दहेज के लिए ताना देता है। आपने उसके लिए लखन का लड़का भी नहीं ढूंढा? वो तो मैंने भी सुना था, लेकिन मैं भी क्या करता। तू भी अच्छे से जानती है कि मैं भी मजबूर था। जब भी घर से बाहर निकलता ये समाज मुझे गालियां देता, कहता कि कब बेटियों की शादी करेगा, शादी के योग्य है। लेकिन मैं भी क्या करता, मजबूरी में मैंने शादी कर दी। लेकिन उस समय मैंने समाज की ना सुनी होती और वो जल्दबाजी ना की होती तो आज मेरी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं होता। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दिया। क्या करूं मैं? रोइए मत पिताजी, आप भी मजबूर थे। हम भी जानते हैं जब आप घर से बाहर निकलते थे तो लोग आपको किस तरह ताने देते थे। वो तो सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे शिक्षा को ना लेकर मैंने ना तुम्हें पढ़ाया और अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। काश मैंने इस समाज की ना सुनी होती तो आज मेरी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं होता। लेकिन मैं तुम दोनों को जरूर पढ़ाऊंगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम पढ़ाई की तैयारी करो बेटी, तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा। ठीक है पापा। अरे भाई इतना शांत शांत क्यों नजर आ रहा है? और तेरे चेहरे पर इतनी चिंता? तू तो हमेशा हंसता खिलता रहता है। क्या करूं भाई, चिंता की तो बात है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कितना मजबूर हूँ, कितना कर्जा पहले से ही है। दोनों बेटियों को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है। इतना पैसा कहाँ से लाऊं, कैसे भरूं उनकी फीस? मेरी चिंता का कारण ये फीस ही है भाई। फीस? फीस के लिए अब पैसे नहीं लगते, कोचिंगों के लिए पैसे नहीं लगते, पढ़ाई के पैसे नहीं लगते भाई अब। अरे भाई क्यों मजाक कर रहा है? पढ़ाई के लिए लाखों रुपए लगता है, लाखों रुपए। जब तक लाखों रुपए ना हो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती भाई, पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं भाई नहीं, अब पढ़ाई के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लगते, कोचिंग के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लगते। पूरे राजस्थान प्रदेश भर में एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना आ गई है, जहां कलेक्टर तक की यानी यूपीएससी की बिल्कुल फ्री तैयारी होती है। सच? हाँ। तुझे कैसे पता ये सब? अरे मेरा खुद का बेटा वहाँ कोचिंग करता है, वो भी अच्छा। RAS की कोचिंग कर रहा है। वहाँ तुझे पता है
कोचिंग तो बिल्कुल फ्री है ही, किताबें भी बिल्कुल फ्री है। अच्छा, हाँ, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा बता दिया भाई। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तूने तो मेरा बोझ ही हल्का कर दिया। धन्यवाद भाई, मुझे नहीं, धन्यवाद उन देव अमी जी सर जी को दो जो बच्चों को फ्री कोचिंग करवा रहे हैं। हम जैसे किसान भाइयों को, मजदूरों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जाकर अपने बच्चों का एडमिशन करवाता हूँ। रुक भाई रुक, अभी कहाँ जा रहा है? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक पहल इंडिया का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर फॉर्म भरना है जाके तुझे। और अपने बच्चों के कागजात लेकर तुझे कोचिंग पहुँच जाना है। हो गया तेरे बच्चों का दाखिला, समझ ले। ये तो बहुत अच्छा है भाई। हाँ भाई, तो अब तू अपने करवाना। बिल्कुल भाई, मैं अपने बच्चों का दाखिला वही करवाऊंगा। ठीक है ना भाई। और जैसे शिक्षा के नाम पर अभी बहुत लूटा जा रहा है, प्राइवेट कोचिंगों में महंगी महंगी फीसें, वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा तेरा, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सही बात है भाई। ठीक है ना, अब बच्चों का दाखिला वहीं करवा देना तुम। ठीक है भाई। वैसे भी इस मतलबी दुनिया में कौन ही इतना भला करता है, कौन ही इन गरीब किसान मजदूरों की सोचता है। इस मतलबी दुनिया में कोई पानी तक नहीं पिलाता। धन्य है वो गुरु जो इतने अहम भाग को लेकर चल रहा है, जो प्रदेश भर में निःशुल्क कोचिंग को ला रहा है। इससे तो ना जाने कितने ही परिवारों का भला होगा भाई, कितने ही परिवार बचेंगे इससे। हाँ भाई हाँ, अब कोई मजदूर आत्महत्या नहीं करेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कहीं प्राइवेट कोचिंगों में भटकने की जरूरत नहीं है। आज जयपुर, कल दिल्ली, कल कोटा, फिर वहाँ चेन्नई, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अब बस एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग में जाओ और बिल्कुल फ्री तैयारी करो। अगर बच्चा पीछे भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से तैयारी शुरू कर सकता है भाई। बहुत बढ़िया भाई, मैं जरूर अपने बच्चों का दाखिला कराऊंगा इसमें। ठीक है ना भाई, वही तैयारी करवाना अपने बच्चों को। और कोई भी काम हो तो मुझे जरूर याद कर लेना, मेरे से जितना हो पाएगा जरूर। और अब आगे और भी जरूर बताना किसी को भी कोचिंग की सहायता हो पढ़ाई से लेके। ठीक है भाई, जरूर। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, राम राम। देखा आपने इस मंचन के माध्यम से कि किस तरीके से एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर जो इसको कर्ज के नीचे दबकर आत्महत्याएं करता है, यहां तक कि हमारी बहन बेटियों को इस बढ़ती फीस के कारण और इस समाज के कारण पढ़ने का हक भी नहीं दिया जाता। किस बात की जल्दबाजी, जो अपने ही बच्चियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। शायद इस नाटक के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। इस नाटक के समापन के साथ मैं आप सबके आशीर्वाद के साथ इस नाटक का समापन करता हूं। धन्यवाद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2 लाख बचाएंगे। एक पहल इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पहल इंडिया जिंदाबाद। अधूरे सपनों की पूरी कहानी, एक पहल इंडिया, अधूरे सपनों की पूरी कहानी, एक पहल इंडिया है हमारी। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2 लाख बचाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।